अच्छा, एक चीज़ बताएँ मैम कि अगर हम बात करें कन्वेंशनल मेडिसिन्स की, जो एलोपैथिक है, उससे कितना डिफरेंट है ये होम्योपैथिक? Conventional medicine and homeopathy are two very different science. They are like the opposite poles. एक पैथी कहती है कि इम्पोज किया जाए एलोपैथी, और होम्योपैथी कहती है कि इंड्यूस किया जाए। एलोपैथी क्रूड चीज़ों का यूज़ करती है, होम्योपैथी अगेन एनर्जी पे काम करती है। एलोपैथी बेसिकली जैसे आपका जैसे आपकी अंदर आपका शुगर लेवल बढ़ गया, या कह लीजिए इजी बोलने के लिए कि आपका थायराइड लेवल बढ़ गया है, हुँ, तो हुँ। एलोपैथी क्या करेगी कि कम हो गया एक्चुअली हाइपोथायरॉयडिज्म में। थायराइड एक क्योंकि कॉमन बीमारी है, कॉमन तो बीमारी है। बेसिकली एलोपैथी क्या करती है कि वो आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन डालने लगती है, जो ठीक है। मेडिसिन हम थायरोक्सिन हुँ, के नाम हुँ। से जानते हैं। ऑन दी अदर हैंड होम्योपैथी क्या करती है कि आपकी बॉडी को सफिशिएंट बनाती है कि वो अपना थायराइड हार्मोन खुद प्रोड्यूस करे, आपकी बॉडी के अंदर जाके इंड्यूस करने की कोशिश करती है, वो बाहर से प्रोवाइड नहीं करती। तो दोनों केसेस में क्या हुआ, एक में ये है कि आप डिपेंडेंट रहोगे थायरोक्सिन पे ऑल थ्रू योर लाइफ, तभी थायराइड के केसेस कभी ठीक नहीं होते एलोपैथी से। वंस अच्छा, यू स्टार्ट विथ थायरोक्सिन, आप पूरी उम्र वही लेते हो, बिकॉज आपकी बॉडी ने खुद प्रोड्यूस करना ही बंद कर दिया तो है ना। होम्योपैथिक से इसमें है इसका? बिल्कुल बिल्कुल, तभी होम्योपैथी हैज़ ऑल द आंसर्स टू सच प्रॉब्लम जो जिसमें एलोपैथी हैज़ मिजरेबली फेल्ड, जैसे कि थायराइड, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन। ये ऐसी बीमारियां हैं जिनकी मेडिसिन आपको थ्रू आउट लाइफ लेनी पड़ती हैं। तो क्या होम्योपैथिक के ज़रिए हम इस बीमारियों को कंप्लीटली इरेडिकेट कर सकते बिल्कुल हैं अपनी लाइफ से? बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका कोई टाइम पीरियड होता है कि कब तक हमें मेडिसिन्स पे दैट रहना पड़ेगा? डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, बट 1 साल से 2 साल के अंदर, मैक्सिमम 1 साल से 2 साल के अंदर निकल जाता है थायराइड, तो ये चीज़ें थायराइड लोगों को डायबिटीज। पता क्यों नहीं है मैम? एग्जैक्टली, अवेयरनेस नहीं है। सभी लोग जाके थायराइड की दवाई ले रहे हैं, बीपी शुगर की दवाइयाँ चल रही हैं, लाइलाज बीमारी घोषित कर दिया गया है कि एक बार लग गई तो भैया वो जाएगी नहीं। तो लोगों को पता क्यों नहीं है? कैसे मतलब क्या किया जाए जो पता चले? यही है, अवेयरनेस की जाए, ऐसे पॉडकास्ट और किए जाएं, लोगों को जिस तरह जिस अगर लोग अवेयर होते चले जाएंगे तो उनका जो फर्स्ट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट है वो होम्योपैथी होना चाहिए। मुझे भी इनफैक्ट अभी पता चला कि वी कैन क्योर बीपी, हाइपरटेंशन दैट इज़, और आपके शुगर और आपके थायराइड विद द हेल्प ऑफ होम्योपैथिक। यस तो बहुत अच्छी बात है इसमें तो पेशेंट्स को अगर अच्छा 1 से 2 साल आप जैसे कह रहे हैं ट्रीटमेंट होता है टाइम, 1 से 2 मैक्सिमम। साल लिया तो लाइफ टाइम के लिए वो बिल्कुल नॉर्मल एक पर्सन हो जाएँगे जैसे पहले बिल्कुल, थे? जैसा कि फेमस है कि होम्योपैथी रूट कॉज से काम करती है, तो हम सुपरफिशियल लेवल पे काम नहीं करते कि आपका थायराइड लेवल कम हो जाएगा कुछ टाइम के लिए और मेडिसिन छोड़ो तो वापस आ जाएगा। वी डोंट वर्क दैट वे, वी ट्रीट द रूट कॉज। जैसे कि आप एक फील्ड में देखोगे कि बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं और आपको वो काटने हैं, हाँ, हाँ। तो 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो आप पेड़ को काटते चले जाओ, बट अगर आपने रूट नहीं काटी होगी तो वो दोबारा ग्रो दोबारा कर उग जाएगा जाएगी। बिल्कुल। ऑन द अदर हैंड व्हाट यू कैन डू इज़ आप रूट्स में कुछ ऐसा करो व्हिच तो विल टेक टाइम, बट पेड़ अपने आप गिरेगा। तो मैम इसमें तो पेशेंट्स कई ऐसे भी होंगे जो डर जाएँ कि नहीं हम तो एलोपैथिक की दवाइयाँ भी लेंगे और आपसे ट्रीटमेंट भी लेंगे होम्योपैथिक का। तो क्या दोनों इंटीग्रेट करके हम दवाइयाँ यूज़ कर सकते हैं? होम्योपैथिक को और एलोपैथिक को इंटीग्रेट किया जा सकता है एट अ टाइम? एलोपैथी और होम्योपैथी को इन माय ओपिनियन देयर शुड नॉट बी एनी इंटीग्रेशन एज सच, बिकॉज आजकल चल रहा है ब्रिज कोर्सेज एंड ऑल, बट बिकॉज लाइक आई सेड बोथ ऑफ दीज साइंसेज आर पोल्स अपार्ट। एक साउथ पोल है, एक नॉर्थ पोल है, तो दोनों बिल्कुल अलग तरीके से काम करते हैं। इनका तरीका काम करने का तरीका भी अलग है बॉडी के अंदर, हुँ, और हुँ। इनके जो रिएक्शंस हैं वो भी अलग है, तो दोनों को इंटीग्रेट करना सही नहीं होगा। बट हाँ, अगर कोई बहुत टाइम से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम यही होती है कि अगर कोई बहुत टाइम से डिपेंडेंट है थायराइड की गोली पे, डायबिटीज़ की गोली पे, तो एकदम से टू पुट समबडी ऑफ मेडिकेशन इज़ नॉट वेरी सेंसिबल। धीरे धीरे करके हम टेपर ऑफ करने की कोशिश करते हैं। तो मतलब आपका ये कहने का है कि जब कोई आपके पास पेशेंट आता है, तो अगर वो बीपी शुगर की कन्वेंशनल दवाइयाँ ले रहा है और अगर वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आपसे कराता है, तो आप उसकी दवाइयाँ जो एलोपैथिक में चल रही हैं, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कम करते हैं बिल्कुल और बिल्कुल होम्योपैथिक के साथ उसको पूरा का पूरा
बदल देते हैं। बिल्कुल, वो धीरे-धीरे कम होती हैं और वही उसका तरीका है टेपर ऑफ करने का। एकदम ओके, से करेंगे तो डायबिटीज़ या थायराइड जैसी प्रॉब्लम शूट कर सकती है शूट कर व्हिच कैन सकती है। हार्म द ओके, पेशेंट। बॉडी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन प्रूविंग समबडीज़ साइंस। ओके, 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 ओके। हाँ, तो ये अच्छी अच्छी चीज़ है कि अगर हम चाहें तो अपनी बॉडीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। इस पर ऐसे जो हमारे इल इफ़ेक्ट्स हैं हमारी बॉडी में, होम्योपैथी के ज़रिए आप जैसे आप कह रहे हैं कि बिल्कुल 100% वो जड़ से चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। बिल्कुल। तो डरने की बात नहीं है, मतलब कहने का हुँ, ओवरऑल है कि हम एलोपैथिक के साथ-साथ ट्रीटमेंट ले सकते ले हैं सकते हैं और धीरे-धीरे हमें एलोपैथिक ट्रीटमेंट को बंद करना पड़ेगा। प्रोवाइडेड आप बहुत टाइम से एलोपैथी नहीं ले रहे हैं। अगर ज़्यादा ले रहा है, बहुत टाइम से ले रहा है जैसे तो? अगर कोई डायबिटीज़ 10 साल से ले रहा है तो उसकी होम्योपैथी से ठीक होने के चांसेस कम होते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी डिपेंडेंट है अब। ओके। जितना ज़्यादा टाइम, जैसे मैंने थायराइड का एग्जांपल दिया, जितना ज़्यादा आप थायराइड हार्मोन आप बाहर से ले रहे हो हुँ, हुँ। मेडिसिन्स के फॉर्म पे, तो आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो थायराइड बनाना बंद कर चुका है। इट्स लाइक आप बाहर घूम रहे हो और आपको एक बेगर दिखता है और आप वो आपसे बोलता है खाना देने को और आप उसको खाना बनाने के बजाय आप उसको खाना देते रहते देते हो, जा रहे होते थे। तो वो खाना बनाना नहीं सीखेगा। अगर ओके। आप चाहते हो वो खाना बनाना सीखे तो आपको उसे खाना बनाना सिखाना पड़ेगा। आप उसको शॉप भी खोल के दे दोगे वो नहीं करेगा, वो बेगिंग ही करेगा। तो इसी हुँ। तरह थायराइड के केस में भी जैसे कि जो थायराइड मेडिसिन ले रहे हो वो एक्सटर्नली लेते जा रहे हो, उतना ज़्यादा ढीठ आपका थायराइड ग्लैंड बनता जा रहा है, उतना ज़्यादा कम प्रोडक्टिव बनता जा रहा है और उतनी ज़्यादा मेहनत होम्योपैथी को लगेगी उसे एक्टिव करने के एक्टिव लिए। करने में। तो इसीलिए जितना जल्दी आए उतने ज़्यादा चांसेस हैं रिकवरी के। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि थायराइड के केसेस में और डायबिटीज़ के केसेस में हमारी सक्सेस रेट 70-80% के ऊपर ही होता है। अच्छा, किसी और बीमारी की अगर बात करें हम लोग, तो फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को क्रॉनिक बीमारी है, तो क्या उस केस में भी होम्योपैथिक उतना ही इफ़ेक्टिव होता है जितना कन्वेंशनल जो हमारी मेडिसिन्स हैं? जो हम ये बातें कर रहे हैं ये सारी क्रॉनिक डिजीज़ेज़ ही हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हाँ, एलर्जीज़ है और ये सारी चीज़ें, इनमें भी डेफ़िनेटली इनमें इनफैक्ट होम्योपैथी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। ओके। क्योंकि कुछ ऐसी, मतलब यू कांट इवन थिंक ऑफ वन डिजीज़ जिसमें आपको एलोपैथी आराम दिला देगी। जैसे एलर्जी, हुँ, हुँ। जिन लोगों में एलर्जीज़ होती हैं, चाहे स्किन एलर्जी हो, चाहे किसी भी चाहे प्रकार स्किन की। एलर्जी हो, चाहे अस्थमा हो, लोग धीरे-धीरे करके अपनी मेडिसिन्स की पावर बढ़ाते हैं। जैसे अस्थमा वाले हाँ, केसेस अस्थमा पंप पे ही आते हम पे हैं, आता है। थ्रू आउट देयर लाइफ दे हैव टू टेक पंप। तो दिस इज़ कॉल्ड मैनेजिंग ऑफ डिजीज़, नॉट क्योरिंग। ओके। क्योर मतलब कि इस तरह दवाइयाँ खाना थोड़ी है जो रोज़-रोज़ लेते रहेंगे। हुँ, 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 हुँ। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग क्रॉनिक से क्रॉनिक बीमारियाँ भी होम्योपैथी के द्वारा ट्रीट कर सकते हैं। क्रॉनिक से क्रॉनिक और अड़ियल से अड़ियल।